पिता जो हैं अगर वो अब संपत्ति बेचना चाहेंगे तो संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, ऐसा कहता है हमारा कानून। तो आज जो नियम है उसको आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पे कोई भी पिता है, अब वो पिता अगर अपनी संपत्ति ही नहीं बेचना चाहे तो ये किस प्रकार का संपत्ति है। देखें, जो कि पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, ठीक है। तो पैतृक संपत्ति को पिता अगर बेचना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बेच नहीं सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। कुछ कंडीशन हो सकते हैं उसके बेचने के, कि हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो या परिवार को जो है किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उस केस में आप जो है पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि मेरे पिताजी ने 12 साल पहले खेत जो है वहाँ पे बेच दिया। हम जो है यहाँ पे हैं और 5 भाई हैं, तो क्या उस पर हम मुकदमा डाल सकते हैं? हमारा बंटवारा नहीं हुआ और पिताजी मेरा हिस्से की जमीन देने को तैयार नहीं है, क्या कृपया? बिल्कुल। देखिए, पिता को तो वो संपत्ति जो है बेचने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, बेचने का अधिकार नहीं है। समय हो गया, सबसे बड़ी बात होती है कि ठीक है, अभी भी अगर मान लेते हैं पिता आपको देने को तैयार नहीं है, तब तो आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए कि पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को किस आधार पे क्यों पिता के द्वारा बेचा गया। सबसे बड़ी बात है क्यों, और वो अगर ऐसा किया गया तो वो क्यों का जो है वो रीजन भी होना चाहिए कि और वो रीजन सही है नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है पार्टीशन सूट कर सकते हैं। अगर पिता हिस्सा नहीं भी दे रहे हैं तो पिता जो भी आप संपत्ति को बेचे हैं, अगर वो अपने हिस्से से बेचे हैं तो वो सारा कुछ जो मेंशन हो जाएगा उनके हिस्से में हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे यहाँ पे आपका उसका जो है फायदा मिलेगा। तो सबसे बेहतर विकल्प है कि पार्टीशन, अगर आपको अपने हिस्से देना चाहते हैं और पैतृक संपत्ति है तो आप पार्टीशन सूट जो है सिविल न्यायालय से कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। सवाल है कि हमने अपने पिता से जमीन रजिस्ट्री करा ली, भाई को उनका हिस्सा पहले से ही दिया है। हमारी रजिस्ट्री से भाई बहन नाराज है, पिताजी का देहांत हो गया है, रजिस्ट्री करके 2 साल हो गए हैं, सभी प्रोसेस ऑनलाइन हमारे नाम है, हमें पीएम का लाभ भी जो है मिलता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे हमारे नाम से है वो हमारे भाई के नाम का है, तो पिताजी का देहांत हो गया है तो भाई रजिस्ट्री जो है कैंसिलेशन का डाल रहा है। देखिए, सबसे अभी तो 2 साल ही हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि पिता जो रजिस्ट्री ने आपको रजिस्ट्री किए तो रिलेशन में तो वो एक तरह से अगर पैतृक संपत्ति है ना, तो एक ब्लड रिलेशन में जैसे बेटे को बेटी को उसमें रजिस्ट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है फिलहाल। अगर फिर भी उसको किया गया है और यहाँ पे देखें आपके ऊपर अगर केस फाइल होता है तो देखें केस का सामना करें। आपको पिता के द्वारा दिया गया उसका एक रीजन होगा, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, क्या कारण है, जो भी है कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करें। डिपेंड करता है फाइनल जजमेंट के ऊपर कि कोर्ट का क्या फाइनल जजमेंट होता है। लेकिन अगर आपको केस किया जा रहा है तो आप उसका सामना जरूर करें, जमीन को अपने कब्जे में रखें। सवाल है कि सर अगर जो है महिला को प्रॉपर्टी अपने माँ बाप की पैतृक संपत्ति में मिली है और उस महिला को पुत्र सन और पुत्री डॉटर नहीं है, तो अब वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? देखिए, तो महिला का जो भाई होगा ना, महिला का जो भाई होगा, सबसे पहले तो महिला का जो पति होगा उसको भी संपत्ति, उसके बाद जो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पति नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी है जैसे माँ बाप से उनको मिला हुआ है लेकिन पुत्र नहीं है, तो पति है अगर तो उसको वो संपत्ति जो है यहाँ पे मिलेगा। जबकि उस लड़की का कोई भाई नहीं है बट 2 सिस्टर है, तो भाई नहीं है तो दोनों सिस्टर को जो ही संपत्ति जो है, या आप किसी को अगर मान लेते हैं गोद लेते हैं या किसी को वसीयत करते हैं कि हमारे मरने के बाद जो है किसी ट्रस्ट को ये संपत्ति चला जाए। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, उनके वंशज नहीं है तो उनको लगता है कि जब हम लोग जब वसीयत कर रहे हैं तो वसीयत तो तभी मान्य होगा जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनको लगता है कि संपत्ति को कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो ऐसा वो लोग वसीयत बना देते हैं कि मरने के बाद उस संपत्ति के हकदार कौन होंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बना सकते हैं वसीयत। लेकिन यहाँ पे जो संपत्ति की बात करें तो संपत्ति में पति होगा और उसके बाद जो उनकी बहनें हैं उनका होगा।
अगला सवाल है कि सर मैंने ज़मीन लिया है जिसे उसका रसीद दाखिल पेपर भी न्यू सब था, मगर मैंने जब दाखिल खारिज के लिए दिया तो कर्मचारी बोल रहा है कि खास किस्म की ज़मीन है। फिर नेट में जो है दाखिल खारिज अप्लाई वाले वहाँ भी खेसरा से जो यहाँ पे मैंने किया था उस पे भी शो कर रहा है, क्या ये सुधार हो जाएगा? देखिए, अगर कोई खास किस्म की ज़मीन है उसका दाखिल खारिज हो जाता है फिर भी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारा जो है ज़मीन का किस्म है। अब किस प्रकार का ज़मीन है वो भी यहाँ पे देखना होगा कि लेकिन फिर भी अगर आपके साथ जो भी प्रॉपर्टी है उसका अगर दाखिल खारिज जो है वो हो जाता है ना, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि सर हमारे जिला सिवान में सभी अंचल का खतियान अभी तक कंप्यूटर में चढ़ा, हमारे गांव का यही हाल है। कर्मचारी के पास जाने पर जो है वो टहला रहा है। देखिए, खतियान को निकालने के लिए आप जिला चले जाएं, कर्मचारी के पास जाए नहीं, जिला में जिला अभिलेख है ना, आप वहाँ पे जो है उसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं और जो भी उससे संबंधित शुल्क है वो जमा कर सकते हैं और अपना खतियान को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर पे चढ़ाना उनका काम है और अगर इस तरह का सिस्टम जो है दुरुस्त नहीं है तो आने वाले समय में लेकिन अब आपको दुरुस्त देखने को मिलेगा, इसलिए कि हर जगह जो डॉक्यूमेंट जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। अगला सवाल है कि सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे दादाजी लोग 4 भाई थे, जमीन 4 हिस्से में बांटी गई और मेरे पिताजी लोग 4 भाई हैं। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी अपने पैतृक स्थान छोड़कर किसी दूसरे जगह जमीन कब्जा कर रहने लगे और यहाँ पे हमारा जन्म हुआ जब हम लगभग 8 साल के थे। तब हमारे दादाजी जो है बिना मेरे पिताजी को खबर दिए अपने पैतृक गांव गए और वहाँ मेरे दादाजी के भाई के लड़कों ने दादाजी को धोखे से विक्रयनामा कागज पर दस्तखत करवा लिया। चूंकि मेरे दादाजी अनपढ़ थे, समझ नहीं पाए, धोखे से मेरे दादाजी के जमीन अपने नाम करवा लिए। यह घटना मेरे पिताजी को पता चला तो इसका विरोध किया, परंतु देर हो चुकी थी। हमारे दादाजी सारे जमीन अब उनके नाम हो चुकी है। सर हमारे पास एक जमीन नहीं है, हम 4 भाई हैं, दूसरे के जमीन कब्जा करके रह रहे हैं, आप बताएं जमीन को वापस कैसे किया जाए। सर मैं आपका जो है सब्सक्राइबर हूं, प्लीज़ बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो दादाजी का विक्रयनामा है ना, विक्रयनामा है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। देखिए, कोर्ट में कोई भी दस्तावेज सिर्फ दस्तखत करने से नहीं चलता, वो नियम प्रक्रिया के तहत अगर रजिस्टर है, मान लेते हैं दादाजी से दस्तखत करा लिया और किसी तरह से उसका मोटेशन करवा लिया होगा, वो संपत्ति उसके नाम से हो गया, लेकिन वो संपत्ति जो है यहाँ पे जो ये संपत्ति है तो इसमें दादा का जो भी विक्रयनामा होगा वो अगर रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर होने का मतलब है कि वहाँ वेरीफाई किया गया, रजिस्ट्री कार्यालय में गया होगा और जितने भी पेपर होंगे सभी पे वो दस्तखत किए होंगे, हो सकता है पहले का मामला हो। लेकिन अगर वो जो आपका ये संपत्ति है, ठीक है, तो वो संपत्ति को अगर रजिस्टर नहीं किया गया है तब यहाँ पे आप टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं उसके ऊपर मालिकाना हक का, और उस दस्तावेज को फर्जी बता सकते हैं, है ना। ये जो दस्तावेज है उसको फर्जी बता सकते हैं और फर्जी उसको साबित करेंगे आपके जो वकील हैं, इसलिए कि वो दस्तावेज सही में गलत तरीके से तैयार किया गया, और गलत तरीके से अगर तैयार किया गया होगा तो आपको न्याय मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो है उस सब के ऊपर टाइटल सूट करना चाहिए और साथ में जो है गलत तरीके से धोखा करके जो है यानी आपके कागजात तैयार करने का भी जो है आरोप लगाया जाना चाहिए। इसीलिए कि हम अगर कोई एक विक्रयनामा पे अगर दस्तखत किया गया है तो हो सकता है कि वो दस्तखत को सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया होगा। अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो एक तरह से उस दस्तावेज का कोई मान्य नहीं होता है कोर्ट में।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक